एक औरत के मरने के बाद डायन बनने की कहानी। भारतीय लोक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार एक औरत के मरने के बाद डायन बनने के पीछे कई कारण और परिस्थितियां होती हैं। यह पूरी तरह से लोक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन लोक कथाओं में यह प्रक्रिया कुछ इस प्रकार बताई गई है। यदि किसी औरत के साथ जीवन में बहुत अन्याय हुआ हो, जैसे उसे क्रूरता से मारा गया हो, धोखा दिया गया हो या उसकी हत्या कर दी गई हो, तो उसकी आत्मा शांति नहीं पाती। उसकी मृत्यु के समय का आक्रोश और दुख उसे डायन बनने पर मजबूर कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई औरत जवान उम्र में बिना किसी प्राकृतिक कारण के मर जाती है, जैसे हत्या, आत्महत्या या दुर्घटना, तो वह बदले की भावना से डायन बन सकती है। कहते हैं कि यदि किसी औरत की कोई बड़ी इच्छा अधूरी रह जाए, जैसे शादी का सपना, बच्चे का सुख या किसी अन्य सपने को पूरा न कर पाने का दुख, तो वह आत्मा डायन के रूप में रूपांतरित हो जाती है। यदि किसी औरत पर जीवन में काले जादू या शाप का असर किया गया हो और उसकी मृत्यु भी उसी कारण हुई हो, तो उसकी आत्मा बुरी ताकतों के नियंत्रण में आ सकती है और वह डायन बन जाती है। लोक कथाओं के अनुसार यदि किसी औरत के मृत शरीर का अपमान किया गया हो, जैसे उसका अंतिम संस्कार सही तरीके से न किया गया हो या उसकी आत्मा को शांति के लिए जरूरी क्रियाएं न की गई हों, तो वह आत्मा असंतुष्ट रह जाती है और डायन बन सकती है। माना जाता है कि मरने के बाद भी उनकी आत्मा काले जादू में माहिर हो जाती है। डायन की वास्तविकता पर आधारित एक कहानी ऐसी रहस्य और दोस्ती पर इटर्निटी टेल्स आपके सामने पेश करता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव से थोड़ा दूर घने जंगलों के बीच एक पुरानी हवेली थी। लोग इसे शापित हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां रात के समय एक भयानक हंसी सुनाई देती है और जो भी अंदर गया वह कभी वापस नहीं आया। इस हवेली से जुड़ी कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली कहानी थी चंद्रिका नाम की एक औरत की, जो एक समय इस हवेली में रहा करती थी। कहते हैं कि चंद्रिका गांव की सबसे सुंदर महिला थी, लेकिन उसकी सुंदरता के साथ साथ वह काले जादू में भी माहिर थी। गांव वालों का मानना था कि चंद्रिका ने अपनी सुंदरता और शक्तियों का इस्तेमाल कई लोगों को अपने वश में करने के लिए किया। जब गांव के लोगों को उसकी असलियत का पता चला, तो उन्होंने उसे एक पेड़ से बांधकर जला दिया। मरते समय चंद्रिका ने चीखते हुए कहा, मैं लौट कर आऊंगी और तुम सबको खत्म कर दूंगी। उसके मरने के बाद हवेली वीरान हो गई। लोग कहते थे कि चंद्रिका की आत्मा वहीं बस गई। रात में हवेली से आने वाली अजीब आवाजें और उसकी हंसी लोगों को इस बात पर यकीन दिलाती थी कि वह अब भी जिंदा थी, पर आत्मा के रूप में। गांव का एक युवक अर्जुन इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह पढ़ा लिखा और समझदार था। उसने इन कहानियों को मात्र अफवाहें समझा और ठान लिया कि वह सच का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया, लेकिन अर्जुन नहीं माना। उसने अपने कुछ दोस्तों के साथ हवेली जाने का फैसला किया। अर्जुन और उसके 4 दोस्त विकास, निखिल, सीमा और राधिका एक ठंडी और स्याह रात में हवेली की ओर चल पड़े। रास्ते भर सन्नाटा था। चांदनी रात होने के बावजूद जंगल में अंधेरा छाया हुआ था। पेड़ों की सरसराहट और बीच बीच में उल्लू की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। जब वे हवेली के करीब पहुंचे, तो उनकी आंखों के सामने एक विशाल और जर्जर इमारत थी। हवेली के टूटे हुए दरवाजे पर बेलें उगाई थीं और उसकी खिड़कियां अंधेरे की तरह गहरी लग रही थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। हवेली के अंदर हर कोने में धूल जमी थी। चारों ओर मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अचानक राधिका ने कहा। सभी चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे। कुछ क्षणों के बाद हवेली के पिछले हिस्से से एक धीमी लेकिन डरावनी हंसी सुनाई दी। अर्जुन ने कहा, यह हमारी कल्पना है, डरने की जरूरत नहीं।
वे सब हवेली के भीतर और गहराई में चले गए। अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें एक टूटा हुआ झूमर लटक रहा था। दीवारों पर काले जादू के अजीब से निशान बने हुए थे। अर्जुन ने जैसे ही एक निशान को छुआ, अचानक दरवाजे जोर से बंद हो गए। सीमा ने चीखते हुए कहा, यहां कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस जाना चाहिए। जब वे हवेली की ऊपरी मंजिल पर गए तो उन्हें वहां एक कमरा मिला जिसकी दीवारें काले धुएं से सनी हुई थीं। जैसे ही अर्जुन ने कमरे का दरवाजा खोला, अचानक हवा का तेज झोंका आया और एक परछाई उनके सामने आ गई। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसकी शक्ल चंद्रिका से मिलती थी। उसके लंबे बाल, लाल आंखें और चेहरा डरावना था। चंद्रिका ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अचानक कमरे में सब कुछ हिलने लगा। फर्श टूटने लगा और छत से खून की बूंदें टपकने लगी। निखिल ने डर कर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, एक अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठा लिया और दीवार पर पटक दिया। उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी और वह वहीं मर गया। सीमा और राधिका चीखने लगी, लेकिन अर्जुन ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। उसने चंद्रिका से कहा, हम यहां सिर्फ सच जानने आए हैं, हमें माफ कर दो। लेकिन चंद्रिका ने ठहाका लगाते हुए कहा, यह हवेली अब तुम्हारी कब्रगाह राह बनेगी। अर्जुन ने महसूस किया कि केवल चंद्रिका के अभिशाप को खत्म करके ही वे बच सकते हैं। उसे याद आया कि उसकी दादी ने उसे एक मंत्र बताया था जो बुरी आत्माओं को शांत कर सकता था। उसने हिम्मत जुटाकर वह मंत्र पढ़ना शुरू किया। चंद्रिका ने उसे रोकने की कोशिश की। हवेली हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी, लेकिन अर्जुन ने अपनी आवाज को मजबूत रखा। अंत में चंद्रिका चीखते हुए गायब हो गई, लेकिन हवेली अब भी हिल रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, तुम लोग बाहर भागो, मैं इसे यहीं खत्म करता हूं। विकास, सीमा और राधिका भाग गए, लेकिन अर्जुन ने हवेली में रहकर मंत्र पूरा किया। जैसे ही उसने अंतिम शब्द कहा, हवेली के अंदर विस्फोट हुआ और सब कुछ राख में बदल गया। अर्जुन ने अपनी जान देकर अपने दोस्तों को बचा लिया। गांव वाले सुबह हवेली की जगह पहुंचे तो वहां सिर्फ एक जलता हुआ पेड़ था। लोगों ने माना कि चंद्रिका का अंत हो चुका था। अर्जुन और उसके दोस्तों की बहादुरी की कहानी गांव में हमेशा याद रखी गई। लेकिन कुछ लोग अब भी कहते हैं कि उस राख में कभी कभी चंद्रिका की हंसी सुनाई देती है।